न्यूज़वीक द्वारा लगातार 6 वर्षों से भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का दर्जा प्राप्त मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम ने आज मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड ऑर्थोपेडिक्स के ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर अशोक राजगोपाल को 40,000 घुटने रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी करने के लिए सम्मानित किया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो ऑर्थोपेडिक देखभाल में मेदांता की अद्वितीय नैदानिक विशेषज्ञता को पुष्ट करती है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि डॉक्टर राजगोपाल के अग्रणी कौशल और दशकों के अनुभव के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक और डॉक्टरों की कुशल टीम के नेतृत्व से किफायती लागत पर संयुक्त प्रतिस्थापन देखभाल को आगे बढ़ाने के लिए मेदांता की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मेदांता के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहान ने डॉक्टर राजगोपाल और उनकी टीम को उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई दी और रोगी देखभाल के प्रति उनके अटूट समर्पण और घुटने के प्रतिस्थापन सर्जरी में अग्रणी कार्य की सराहना की। मेदांता के समूह सीईओ श्री पंकज साहनी ने भी डॉक्टर राजगोपाल के काम की सराहना की और कहा कि उनकी विशेषज्ञता, समर्पण और करुणा ने अन्य डॉक्टरों के लिए एक मानक स्थापित किया है। इसके अलावा डॉक्टर राजगोपाल के कई मरीज अपने सर्जन की सराहना करने के लिए मेदांता द मेडिसिटी में मौजूद थे और कई ने अपनी अपनी यात्रा साझा की। दर्द और कमजोरी से लेकर किसी भी असुविधा से मुक्त स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के जीवन तक, भारत जोड़ों के स्वास्थ्य के बढ़ते संकट का सामना कर रहा है, जहां घुटनों की समस्याएं विकलांगता और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट के सबसे बड़े कारणों में से एक बनकर उभर रही है। इनमें से घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस ओए सबसे आम है, जिसके 2025 तक लगभग 6 करोड़ भारतीयों के प्रभावित होने का अनुमान है। उम्र से संबंधित उपास्थि क्षरण, मोटापा, गतिहीन जीवन शैली और अनुपचारित चोटें जैसे कारक इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे कई लोग बुनियादी दैनिक गतिविधियां भी नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप घुटना प्रतिस्थापन सर्जरी एक प्रमुख उपचार बन गई है, जो गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दर्दनाक घुटने की चोटों और जन्मजात या अधिग्रहित विकृतियों से पीड़ित रोगियों के लिए दर्द से राहत, गतिशीलता बहाल करने और बेहतर स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह बढ़ती मांग भारत में बढ़ते घुटना प्रतिस्थापन बाजार में परिलक्षित होती है, जिसके 2025 से 2035 तक 11% की स्थिर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है। विकसित होते ऑर्थोपेडिक्स क्षेत्र पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर अशोक राजगोपाल, ग्रुप चेयरमैन, मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर एंड ऑर्थोपेडिक्स, मेदांता द मेडिसिटी, गुरुग्राम ने कहा, भारत में ऑर्थोपेडिक देखभाल, विशेष रूप से घुटने के प्रतिस्थापन, पिछले कुछ वर्षों में काफी उन्नत हुई है। आज सालाना 2.5 लाख से अधिक घुटने के प्रतिस्थापन किए जाते हैं, केवल 5 साल पहले की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक। यह तेज वृद्धि बढ़ी हुई दीर्घायु, अधिक जागरूकता, सक्रिय रहने की आकांक्षा और उन्नत विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता से प्रेरित है। उन्नत सर्जिकल तकनीकों और रोगी विशिष्ट दृष्टिकोणों के साथ हम हजारों लोगों के लिए गतिशीलता, स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता बहाल करने में सक्षम हैं। साथ ही पुनरीक्षण सर्जरी और जटिलताओं जैसी चुनौतियों के लिए सावधानी पूर्वक मूल्यांकन और दीर्घकालिक रोगी देखभाल की आवश्यकता होती है। हमारी इकाई में हम अत्याधुनिक तकनीक और नैदानिक विशेषज्ञता के साथ सबसे जटिल मामलों को भी संभालने में सक्षम हैं। डॉ. राजगोपाल ने कहा, हम हर साल घुटनों की गंभीर समस्याओं से ग्रस्त हजारों मरीजों का इलाज करते हैं और सालाना लगभग 1600 से 1700 घुटने के रिप्लेसमेंट करते हैं, जिससे 98% सफलता दर प्राप्त होती है। हमने 9500 से ज्यादा रिवीजन सर्जरी सफलतापूर्वक की है और 1500 से ज्यादा रोबोटिक सहायता प्राप्त घुटने के रिप्लेसमेंट किए हैं। हमारा ध्यान शल्य चिकित्सा उत्कृष्टता से कहीं आगे जाता है। हम शल्यक्रिया पूर्व मूल्यांकन, रोगी शिक्षा और सुव्यवस्थित पुनर्वास पर जोर देते हैं, जो दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। रोबोटिक्स, न्यूनतम आक्रामक तकनीकों और उन्नत प्रत्यारोपण जैसे नवाचारों के साथ हम उपचार को व्यक्तिगत बनाने, पुनर्प्राप्ति समय को कम करने और बेहतर परिणाम देने में सक्षम हैं। हम विशेषज्ञता, करुणा और व्यापक देखभाल के मिश्रण के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर राजगोपाल की उपलब्धि की सराहना करते हुए मेदांता के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा, रोगियों की देखभाल के प्रति डॉ. राजगोपाल के अटूट समर्पण और घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी में अग्रणी कार्य ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया है। उनकी उपलब्धियां विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने के मेदांता के दर्शन का प्रतीक है। मेदांता में हमें उत्कृष्ट विशेषज्ञता और अनुभव वाले डॉक्टरों को एक साथ लाने पर गर्व है, जो हमें उच्चतम स्तर की देखभाल प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। हम हर मरीज के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकों और व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को अपनाने में अग्रणी बने रहेंगे। It's been a wonderful journey और जब भी we get patients who are doing well, it has been our effort, क्योंकि ये सर्जरी हम लोग सिर्फ पेन के लिए करते हैं और जो मरीज़
दर्द की वजह से चल नहीं पा रहा है या अपना गृहस्थी का काम नहीं कर पा रहा है और आज वो कंफर्टेबल हैं, नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं। तो ये बहुत ऑलमोस्ट 35 साल की जर्नी है और बड़ी खुशी होती है कि इतने केसेस हम कर पाए हैं और वो मरीज़ों को अच्छा कर पाए हैं। तो एक ग्रैटिट्यूड भगवान के ब्लेसिंग हमारे बुज़ुर्गों के, माता पिता जी के, हमारे फैमिली के और हमारे सारे कलीग्स और फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि ये टीम एफर्ट है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टीम रही है। तो आपके सवाल का जवाब है, आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। सर नी सर्जरी में रिप्लेसमेंट स्टेप आप करते हैं, रोबोटिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी डिफरेंट है क्या? देखिए, डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इम्प्लांट जो हम यूज़ करते हैं वो वही होता है। रोबोटिक का एक ज़रिया होता है कि जब हम कुछ कर रहे हैं तो उससे पहले हम पूरी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। एक तरह से एक एल्गोरिदम होता है, वो हम स्क्रीन के ऊपर प्लान कर रहे हैं और जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो रोबोटिक प्लेटफॉर्म है वो आपको एग्जैक्टली वो जो आप प्लान कर रहे हो, तो आपकी टांग टेढ़ी, आपको सीधा करने में क्या क्या करने की ज़रूरत है उसको हम उस रोबोटिक प्लेटफॉर्म में फीड कर देते हैं और रोबोट आके इंस्ट्रूमेंट को वहाँ ला कर रख देता है। तो उस रोबोट से वो आपको एक्चुअली कट कर देता है। तो इसमें ओपन प्लेटफॉर्म वाला भी होता है और इसमें मैनुअल भी होता है, तो वो आपकी मदद कर रहा है एक तरह से, लेकिन आपका जो डिलीवरी पॉइंट है वो आपको एग्जैक्टली जो आप प्लान कर रहे हो उसमें आपको। अक्सर ये पेशेंट जो घुटने हैं मुड़ने का कारण क्या होता है? कैल्शियम की कमी होती है या एक्सरसाइज या किसी और थायराइड, उसमें किस तरीके से क्या प्रॉब्लम कहाँ जाती है? देखिए, इसका एग्जैक्ट रीज़न तो किसी को पता नहीं, क्योंकि कुछ फैमिली में एक लेडी है वो 40 साल में उनको सीवियर आर्थराइटिस हो जाती है, कुछ लोग होते उनकी फैमिली में, बाकी लोग सब बिल्कुल ठीक हैं। आज के ज़माने में कुछ एविडेंस निकल रहा है कि शायद ये जेनेटिक हो सकता है। अभी उसका की पूर्ति नहीं हुई है, लेकिन उस तरफ हमारा रिसर्च देख रहा है। जैसे मैंने कहा, मोटापा, ओबेसिटी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, थायराइड, डायबिटीज़ और हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उन वजहों से भी जो जॉइंट का जो हेल्थ है वो कमज़ोर होता है। विटामिन डी की हमारे यहाँ बहुत लोगों की कमी है और कुदरती हमारा जो देश है एशिया में, जो टांगें हैं आपकी हल्की सी टेढ़ी होती हैं अंदर की तरफ, उसको हम लोग बो लेग्स बोलते हैं। और उसके ऊपर अगर ये मोटापा है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, चोट लग रही है, विटामिन डी कम है, आपको ऑस्टियोमलेशिया जो विटामिन डी की कमी से होता है, ये प्रोग्रेस करते करते धीरे धीरे आर्थराइटिस में। सर नी का जो इशू है वो किसी मतलब परमानेंटली एज में आता है या स्टार कभी भी हो सकता है? नहीं, किसी भी उम्र में आ सकता है। अगर आप गठिए की बात करें वो तो 6-7 साल की उम्र से हो सकता है, लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र अनुसार होता है, पहले हम सोचते थे 50-60 के ऊपर, आजकल हम लोग 35-37 में भी ऐसे मरीज़ देख रहे हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है। विटामिन सी की कमी तो देखते हैं लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं उसको, लेकिन वो देखते नहीं है कि ये कहाँ थी। ये एक भ्रम है। भ्रम कैल्शियम का रोल ज़ीरो। उसकी वजह यह है कि कैल्शियम जो होता है ये इसको हम लोग प्रेसिपिटेट सॉल्ट कहते हैं। जैसे आप रोटी लेते हैं तो रोटी के अंदर स्टीयरेट होता है, कैल्शियम और स्टीयरेट बनता है, वो आपके अंदर से बाहर निकल जाता है। आप साग लेते हैं, उसमें ऑक्जिलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। कैल्शियम वैसे ज़रूरी है, लेकिन आप कैल्शियम की गोली अगर लेते हो, जैसे आप 1000 मिलीग्राम गोली लेते हो, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो मुश्किल से 100 ग्राम होता है। तो कैल्शियम से बेटर विटामिन डी है, और अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो विटामिन डी के साथ लेने में आपको ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ कैल्शियम लेते हैं तो उससे इतना आपको लाभ नहीं। आजकल की बात करें, लोग टाइम नहीं दे पा रहे, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं पर? देखिए, इसका वैसे इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन इसका एक कोलैटरल डैमेज ये होता है कि अगर आप वो सब करते हो तो आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, और हर आदमी को अपने लिए चुनना चाहिए कि मेरे लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का मायने चाहिए। सर, मेदांता की स्टोरी आप बता दें, 40,000 जो आपने आप तक सक्सेस रहे हैं, मेदांता के साथ आपका प्यार, आपकी स्टोरी किस तरीके से एंड फाइनल? तो मैं